नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल रोहनकर साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट मंगल वास्तु ये मेरे यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत दिनों बाद ये वीडियो बन रही है क्योंकि मैं कंटिन्यूअस साइट विजिट पे था, वास्तु विजिट पे था, इसके कारण वीडियो नहीं बना पाया। तो आज की जो वीडियो है और एक बेसिक वीडियो जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि जो प्लांट्स है वास्तु में कौन सी दिशा में हो सकते हैं या कौन सी दिशा में नहीं हो सकते हैं, क्या उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स है, वास्तु टिप्स फॉर प्लांट्स या वास्तु के अकॉर्डिंग प्लांट कौन सी दिशा में हम रख सकते हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स कौन सी दिशा में कैसे आते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक बने रही है क्योंकि बहुत बार हम ये गलती कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि कौन सा प्लांट सुटेबल कौन सी दिशा में है या कौन से प्लांट घर में लगाने चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इस पे चर्चा की हुई है, लेकिन हमें ये समझना भी जरूरी है क्या कहीं प्लांट लगाने से कौन सी दिशा का जो एलिमेंट है वो खराब तो नहीं हो रहा है, उसकी एंटी एक्टिविटी जो है अफेक्ट तो नहीं कर रही है हमारे भवन में, हमारे लाइफ में। तो इसी पे आज चर्चा होगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों। अगर आप ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस साइंस की ऑथेंटिक और जेन्युइन इंफॉर्मेशन रेगुलरली आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। शक्ति चक्र आपको पता है, 16 दिशाएं हैं, 32 एंट्रेंसेस है और 45 देवतास है। तो 16 दिशाओं में वास्तु देखा जाता है। ओके, तो ये शक्ति चक्र जो है ये लगाकर ही हमें ग्रीड करना चाहिए कोई भी स्पेस, किसी भी घर का जो प्लान होता है। ओके, अब वास्तु टिप्स फॉर प्लांट्स या वास्तु में कौन से प्लांट अच्छे होते हैं, कौन सी दिशा में प्लांट लगाए तो अच्छा होता है। ओके, तो आपको पता है कि उत्तर दिशा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। अगर मैं वाटर एलिमेंट की बात करूं, नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट, वाटर एलिमेंट कहाँ तक है, नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, यहां तक हमारा वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट में अगर हम प्लांट लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? प्लांट जो है अगर हम वाटर एलिमेंट में लगा रहे, कोई भी प्लांट हो, तो पाम ट्री सबसे अच्छे होते हैं, फूल, गमले, पौधे जो कुछ भी लगाएंगे तो वो क्या होगा, क्रिएटिव साइकिल होगी वहां पर। क्योंकि वाटर क्रिएट्स द वुड, प्लांट इज नथिंग बट द वुड एलिमेंट। ये हमारा वाटर एलिमेंट है। वुड एलिमेंट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होके हमारा है ईस्ट साउथ ईस्ट तक। तो हम अगर वाटर एलिमेंट में प्लांट लगाएंगे तो कोई निगेटिविटी नहीं आएगी। ओके, मतलब उत्तर दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, ओके, ईशान कोण में भी लगाए जा सकते हैं। ओके, लेकिन अब ये जो प्लांट है उसमें भी एक ऑप्शन है। अगर आपके भवन में उत्तर दिशा की ऊर्जा, उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट, ये जो तीन डायरेक्शन है इसकी ऊर्जा डाउन है, कम है। मान लो, एक रफली मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर का कोई एक एवरेज वैल्यू जो है ना, एक 50 पे एवरेज वैल्यू है। ओके, एक अपर बैलेंस, एक लोअर बैलेंस। ये एवरेज के नीचे अगर आपकी वैल्यूज आ रही है, ओके, आपकी एवरेज वैल्यू नीचे आ रही है एनर्जी की, जब हम उसका एरिया देखेंगे, एरिया, वो एरिया, और अगर आपने वाटर एलिमेंट में प्लांट लगा दिए तो ये और नीचे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, वाटर का कंट्रोल एलिमेंट भी वुड एलिमेंट है। ओके, तो कंट्रोल साइकिल वहां पे अप्लाई हो जाती है और वो वाटर एलिमेंट की एनर्जी आपको कम मिलेगी। इसीलिए जब कभी भी आप प्लांट वाटर एलिमेंट में लगा रहे हैं तो अच्छा ही है, लेकिन वो प्लांट इस तरह से लगाए कि आपको देखता है कि वो दिशा की ऊर्जा कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है वुड एलिमेंट की, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। ये तो वुड एलिमेंट सेल्फ एलिमेंट है, वही सेम थ्योरी अप्लाई होती है। अगर वुड एलिमेंट की जगह वुड एलिमेंट हम लगाएंगे, लेकिन कितना एक्सटेंड करना है वुड एलिमेंट को, एयर एलिमेंट को हमें कितना एक्सटेंड करना है। अगर यहाँ पर ऑलरेडी एनर्जी एक्सटेंडेड है, उसकी एनर्जी अगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई, हमने प्लांट लगाए थे तो और एक्सटेंड हो जाएगी। ओके, हमें चलना है एवरेज में, एवरेज लेवल पे हमें कभी भी फोकस करना है। ठीक है, तो वुड एलिमेंट में भी हम प्लांट लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। वाटर एलिमेंट में लगाए जा सकते हैं, वुड एलिमेंट में भी लगाए जा सकते हैं। ओके, अब बात आती है फायर की, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ। अब वुड का क्रिएटिव एलिमेंट जो है
वो फायर है, तो फायर एलिमेंट में प्लांट लगाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वुड एलिमेंट फायर एलिमेंट में कितना लगाना चाहिए, क्योंकि फायर ज्यादा भी एक्सटेंड हो जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। अगर मान लो फायर एक्सट्रीमली एक्सटेंड हो गई तो अच्छा नहीं है। तो फायर भी बैलेंस होना जरूरी है, इसीलिए वो हमें देखना है कि हम एवरेज पे कैसे काम करें। ठीक है, यहाँ पर भी प्लांट लगाए जा सकते हैं, वाटर में भी लगाए जा सकते हैं, वुड में भी लगाए जा सकते हैं और फायर में भी लगाए जा सकते हैं। अब बात आती है अर्थ एलिमेंट की। SSW साउथ वेस्ट, अर्थ एलिमेंट का एंटी एलिमेंट वुड एलिमेंट है। ओके, साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट में कभी भी प्लांट नहीं होने चाहिए। ओके, क्योंकि उसका एंटी एलिमेंट है, वो उसको अर्थ एलिमेंट को ब्लॉक कर देगा, वुड एलिमेंट। ओके, स्पेस एलिमेंट की बात करते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ओके, और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ऑलरेडी वाटर एलिमेंट ही है। स्पेस एलिमेंट में भी कभी भी प्लांट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि स्पेस एलिमेंट का एंटी एलिमेंट जो है वो वुड एलिमेंट है। तो हम कहाँ कहाँ प्लांट लगा सकते हैं? वाटर एलिमेंट में लगा सकते हैं, एयर एलिमेंट में लगा सकते हैं, फायर में भी लगा सकते हैं, लेकिन अर्थ और स्पेस एलिमेंट में कभी भी कोई भी ग्रीन प्लांट नहीं होगा, उससे आपके घर में निगेटिविटी आएगी। अब बात आती है कि कौन सी दिशा में प्लांट कैसे रिजल्ट देते हैं। जैसे मैंने एनर्जी के लेवल से आपको कहा है कि एवरेज पे अगर देखेंगे आप एवरेज वैल्यू, तो आप पाएंगे कि ये पॉजिटिव रिजल्ट है या निगेटिव रिजल्ट है। ओके, वुड एलिमेंट का भी वैसे देखना है, फायर का भी। अब कहाँ ज्यादा आप एक्सेस एनर्जी नहीं कर सकते। बहुत बार मैं देखता हूँ कि कभी कभी फायर एलिमेंट में लोगों के यहाँ पे जो किचन्स होते हैं उसके ड्राई बालकनी होती है, या वहाँ पे गैलरी होती है, बालकनी होती है, तो वहाँ पे प्लांट लगाए दिए जाते हैं, तो फायर एक्सटेंड हो जाती है, तो उसमें घर में एग्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि फायर एलिमेंट ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, अगर आपके भवन में साउथ वेस्ट में प्लांट है तो रिलेशनशिप का जोन है, लव एंड रिलेशनशिप का, तो लव एंड रिलेशनशिप का जोन जो है आपको एंटी एक्टिविटी यहाँ अगर आई कोई, तो आपको निगेटिविटी ही देने वाला है। तो साउथ वेस्ट में कभी भी ग्रीन प्लांट नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली अवॉइडेड है, साउथ वेस्ट में बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। ओके, वेस्ट साउथ वेस्ट में भी कभी नहीं होनी चाहिए, सेविंग पे दिक्कत देता है। ओके, वेस्ट में तो कभी भी नहीं होना चाहिए, गेन्स एंड प्रॉफिट में प्रॉब्लम आएगा। ओके, डिप्रेशन जोन में भी नहीं हो सकते हैं, या नॉर्थ वेस्ट में सपोर्ट चला जाएगा, ये जोन स्ट्रिक्टली अवॉइडेड है। ओके, यहाँ पर कभी भी ये जो जोन्स है, मतलब अर्थ एलिमेंट से लेकर स्पेस एलिमेंट तक, कभी भी ग्रीन प्लांट नहीं लगेंगे। गलती से हम गैलरी आ जाती है साउथ वेस्ट में तो वहां पर प्लांट लगा देते हैं। मैंने कितने लोगों के रिलेशनशिप प्रॉब्लम सिर्फ ये जोन से बैलेंस किए हैं। ओके, अब ये जो वाटर एलिमेंट या वुड एलिमेंट या फायर एलिमेंट है, इसे भी हमें देखना है, ग्रीड करना है कि हमारा जो एवरेज वैल्यू है वो सही है या नहीं है। हम यहाँ पे अगर एडिशनल एलिमेंट डाल रहे हैं तो वो क्या डाले। अब प्लांट कौन से लगाए, ठीक है, जो आपको पॉजिटिविटी दे। सिर्फ पीपल नीम के जो पेड़ होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो बिल्कुल घर में ना लगाए। ओके, दूध वाले जो जिससे दूध निकलता है वो पेड़ घर में कभी नहीं लगाना चाहिए, निगेटिविटी देता है। ओके, एक व्यक्ति ने मुझे पूछा था कि सर बेल पत्र का जो है ना, भगवान शिव जी को जो बेल चढ़ाते हैं वो कहाँ लगाना चाहिए। अब बेल जो ट्री है बेल की, उसका कनेक्शन सूर्य भगवान के साथ है, सन प्लैनेट के साथ, तो वो पूर्व दिशा में ईस्ट में लगाया जा सकता है। सबसे अच्छे रिजल्ट आप ईस्ट डायरेक्शन में बेल पत्र की जो बेल का जो पेड़ है उसकी पाओगे। ओके, सबसे अच्छा रिजल्ट, तो पूर्व दिशा में बेल का पेड़ लगाया जा सकता है। ठीक है, अब और एक रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा कि मनी प्लांट जो है, मनी प्लांट बहुत ही अच्छा प्लांट माना गया है। अब मनी प्लांट की एक प्रोसेस है लगाने की, लोग कहीं पर भी मनी प्लांट लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। उत्तर दिशा हमारी मनी एंड अपॉर्चुनिटीज की है। मनी प्लांट पैसे का प्लांट है, जिसे हम कहते हैं क्रिएटिव साइकिल, क्रिएटिव ऑफ मनी अपॉर्चुनिटीज करियर। तो अगर आप ये रेमेडीज आप नोट कर लीजिएगा, वेनसडे को 10 बजे के पहले ब्लू बॉटल में, ब्लू कलर की बॉटल में एक मनी प्लांट लेते हैं, उसमें 10 बजे के पहले पानी भर के, और ग्लास की ही बॉटल होनी चाहिए, कांच की, पानी भर के मनी प्लांट लगा देते हैं, और आप उत्तर दिशा में उसे रखते हैं, तो आप सबसे अच्छे रिजल्ट्स पाओगे। करियर अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, मनी फाइनेंस, आपको उससे सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगी। क्योंकि मनी प्लांट बहुत बार मैं देखता हूँ लोग कहीं कहीं लगा देते हैं, कौन सी भी दिशा में लगा देते हैं, नहीं, मनी प्लांट के लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर दिशा है। उसके बाद अगर लगता है मनी प्लांट तो साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं। साउथ ईस्ट भी कैश लिक्विडिटी का जोन है, लेकिन साउथ ईस्ट में अगर हम मनी प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें वाटर एलिमेंट नहीं यूज करना है हमें। ओके, एक गमला लीजिए, उसमें मिट्टी डाल के आप लगा दीजिए,
सिर्फ नॉर्थ में लगेगा तो ब्लू कलर की बॉटल रहेगी, उसमें पानी रहेगा, और उसमें मनी प्लांट लगेगा वेनसडे को 10 बजे के पहले। ठीक है, तो ये हो गई बात पेड़ पौधों की, मतलब गमले फूल कहाँ लगा सकते हैं, ट्रीज कहाँ लगा सकते हैं। जो द्वार वेद जिसे हम कहते हैं, द्वार वेद, वास्तु में द्वार वेद को बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि द्वार वेद मतलब आपका अगर नॉर्थ फेसिंग डोर है, साउथ फेसिंग है, ईस्ट है या वेस्ट है, कोई भी दिशा में डोर हो, अगर आपके डोर के, फॉर एग्जाम्पल आपका ये मेन डोर है और उसके सामने कॉर्नर में बोलिए यहाँ पर अगर ट्री है, ठीक है, या यहाँ पर ट्री है, ठीक है, या आपके डोर से वो दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है, ओके, और उसका डिस्टेंस आपके घर से ज्यादा नहीं है, तो वो द्वारवेद कहा जाता है। अब वो ट्री कौन सा है, उस अकॉर्डिंग उसके नेगेटिव रिजल्ट हो गए, ओके। या कभी कभी डीपीज आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की डीपीज, वो भी एक नेगेटिविटी देती है, द्वारवेद कहा जाता है। तो वास्तु में ट्री का जो, पेड़ पौधों का जो द्वारवेद होता है, वो मेन डोर में अगर आपका पेड़ आ रहा है फेसिंग एग्जैक्टली 180 डिग्री का हिट आ रहा है, तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नीम के पेड़, पीपल के पेड़ घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। फूल गमले, ओके, गुलाब, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने वाले, ओके, पाम ट्री जैसे, तो वो आप लगा सकते हैं। मनी प्लांट का मैंने आपको सबसे अच्छी रेमेडीज बता दी कि उत्तर दिशा में ब्लू कलर की बॉटल में वेनेसडे को 10 बजे के पहले अगर आप मनी प्लांट लगाते हैं तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आप पाओगे। साउथ ईस्ट में मनी प्लांट लगाया जा सकता है, लेकिन उसमें वाटर ना हो, गमले में लगाइए, मिट्टी में, ओके। बाकी साउथ वेस्ट में फूल गमले स्ट्रिक्टली अवॉइडेड है, क्योंकि ये एंटी एक्टिविटी है यहाँ की। वेस्ट में भी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड है। और सबसे महत्वपूर्ण, अब जो पूजनीय पौधा है तुलसी का, अक्सर लोग क्या करते हैं, जिनका वेस्ट फेसिंग हाउस होता है वो तुलसी की पौधे जो होते हैं, तुलसी मानो मेन एंट्रेंस पे रख देते हैं। वेस्ट फेसिंग जिनका घर है, मेन एंट्रेंस में कभी भी ग्रीन प्लांट मत लगाइए, क्योंकि आपका गेन्स एंड प्रॉफिट का जोन खराब हो जाएगा, सेविंग का जोन खराब हो जाएगा, एंटी एक्टिविटी है, उसके रिलेशनशिप भी खराब हो जाती है, क्योंकि ईस्ट ये सोशल कनेक्शन का जोन है और वेस्ट हमारा प्रॉफिट एंड गेन्स का जोन है, ओके। बिजनेस में भी दिक्कत आती है। तो तुलसी का पौधा हमेशा पूजनीय पौधा है। तो ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट सबसे अच्छी दिशा होती है, क्योंकि हम यहाँ पे पूजा घर ही रखते हैं, ओके। पूजनीय पौधा है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखा जा सकता है, ईस्ट में रखा जा सकता है, ओके, ये सब दिशा हो गई। साउथ ईस्ट में भी रखा जा सकता है, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट। लेकिन सबसे अच्छी दिशा अगर मैं आपको कहूंगा, तो उत्तर दिशा से लेकर नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट, ये दिशाएं हो गई तुलसी के पौधे के लिए। और सबसे अच्छे रिजल्ट आप पाओगे नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण जिसे हम कहते हैं, पूर्व दिशा में। पूजनीय पौधा है, कभी भी आपको यहाँ पे निगेटिविटी नहीं देगा। अगर आप यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साइड में या साउथ वेस्ट में आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो अच्छा नहीं माना गया है, ओके। सबसे अच्छे पौधा तुलसी का रहेगा तो वो ईशान कोण में रहेगा। दोस्तों, आई होप आपको एक क्लियरिटी आ गई होंगी कि आप जब कभी भी फूल गमले, पेड़ पौधे घर में लगाते हैं तो कौन सी दिशा में होनी चाहिए और कौन सी दिशा में नहीं होनी चाहिए, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं कौन सी दिशा में। ये मैंने आपको 16 दिशाओं की जोनल एनर्जी के अकॉर्डिंग समझाया, ओके, किस तरह से हो सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। रिलेटेड टू दिस कोई भी अगर इस रिलेटेड सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ध्यान रखना है कि वाटर, वुड एलिमेंट और फायर एलिमेंट में ही हम पौधे, पेड़ पौधे, गमले लगा सकते हैं, लेकिन कितना लगाना चाहिए वो आपका डिसाइड करता है, आपके घर के एवरेज वैल्यू पे कितना एरिया वो एक्सटेंडेड है या फिर वो कम है, या आपको उसको बढ़ावा देना है। अगर ईस्ट कम है तो उसको अगर एक्सटेंड करना है, अगर यहाँ पे हम पौधे लगाएंगे तो वो एनर्जी और मिलेगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस साइंस की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रेगुलरली आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स।